हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं संविधान सभा की। जैसा कि मैंने आपको आज दोपहर की वीडियो में बोला था, डेली आपको 6 बजे एक ऐसी 10 मिनट की वीडियो मिलेगी जो आपके सुपर टीईटी, आपके यूपी लेखपाल और आपके यूपी पुलिस एसआई की जो नई वैकेंसी आने वाली है, जो भी आपके रेडियो ऑपरेटर में आएंगी, वो आपकी पक्की तरीके से तैयारी पूरी हो जाएगी। तो आज हम बात कर लेते हैं संविधान सभा की। 10 मिनट की वीडियो होने वाली है। गारंटी के साथ कहता हूं, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। और 2 नंबरों का चाहे एक क्वेश्चन हो चाहे 2 क्वेश्चन हो, संविधान का या पॉलिटी का या राज्य व्यवस्था, कुछ भी हम इसे कह सकते हैं, इसकी शुरुआत ही संविधान सभा से होती है कि संविधान का प्रारूप क्या था। सिर्फ 10 मिनट में पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना, तभी चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपके ये काम की वीडियो है। 45 दिनों का ये कोर्स है। मैं आपको डेली 6 बजे शाम को एक ऐसी वीडियो दूंगा जिससे आपका जीके, जीएस और हिंदी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। बात कर लेते हैं संविधान सभा की। पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा और आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात है संविधान सभा। संविधान क्या था, संविधान किस प्रकार से बनाया गया संविधान। तो पहला पॉइंट इसका है कि प्रेम बिहारी रायजादा, जो प्रेम बिहारी रायजादा थे, ने संविधान सभा को अपने हाथों से लिखा। तो इसका पहला पॉइंट ये हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि संविधान सभा को अपने हाथों से किसने लिखा, मतलब किसके द्वारा संविधान सभा लिखा गया। तो प्रेम बिहारी रायजादा, ये आपका एक क्वेश्चन पक्का हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते, थोड़े घुमाऊ क्वेश्चन आ रहे हैं। एक परीक्षा में ये तक पूछ लिया गया था कि संविधान जो लिखा गया है उसमें कितने शब्द हैं। तो ये भी एक इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरी बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, मसौदा तैयार किया गया था। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, मतलब उसके अध्यक्ष भी थे, मेंबर भी थे। तो भीमराव अंबेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। हमारे देश के संविधान की जो नींव थी वो उन्होंने ही रखी थी। इतना अच्छा, इतना लचीला संविधान बनाने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है। तीसरा पॉइंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ये आपका बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आ गया कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंदलाल बोस ने संविधान की चित्रकारी की थी। जो भी संविधान में चित्र बनाए गए हैं, मान लीजिए किसी भी, चाहे पहला या कोई भी पॉइंट है, चाहे भारत देश को दिखाया गया हो, चाहे भारत का झंडा दिखाया गया हो, चाहे राष्ट्रीय प्रतीक दिखाया गया हो, ये नंदलाल बोस ने संविधान की वो चित्रकारी की थी। ठीक है। 5वां पॉइंट इसका आ जाता है, संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान को मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। लोग सोचते हिंदी भाषा में लिखा गया था, लेकिन नहीं, संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इस समय संविधान को, जो मेन संविधान है, वो कहां रखा गया। तो मेन संविधान जो है वो संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया। ये आपका बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। थ्योरी के लिए आपके पास बहुत मोटी मोटी किताबें हैं। आप लोग इतने समझदार हैं कि आपको सिर्फ डायरेक्शन दिखाई जाए और आप लोग अपने मार्ग तक पहुंच जाएंगे। हमें भरोसा है, क्योंकि आप लोग आज के समय कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आपको सिर्फ मार्ग दिखाया जाना बहुत ज्यादा उचित व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे संविधान सभा के, वो उसके अध्यक्ष घोषित किए गए। हालांकि दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हो गई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष घोषित किया गया था, पूर्णकालिक अध्यक्ष घोषित किया गया था। ठीक है। तो ये आपके पॉइंट हो गए। नेक्स्ट आगे इस पे पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट इसके पॉइंट है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। संविधान सभा की दूसरी बैठक, जैसा मैंने आपको बता दिया, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन पैट में, जो पीईटी का पेपर हुआ था लेखपाल के लिए, इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन यही आया था कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा संविधान सभा में। तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा संविधान सभा में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए इसको, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया। अब देख लीजिए, 13 दिसंबर को रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव और 22 जनवरी को स्वीकार कर लिया गया। तो ये स्वीकार कब किया गया, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये भी हो सकता है कि पहली बैठक कब हुई थी, ये पूछ लिया जाएगा। पहली स्थायी बैठक कब हुई थी, ये भी पूछ लिया जा सकता है। अंतिम बैठक कब हुई थी, ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन पक्के हो गए।
नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया। जो राष्ट्रगान बना है जनगण मन, जो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो भी लिखा गया है राष्ट्रगान, वो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आ जाएगा। राष्ट्रगीत कब स्वीकार किया गया? ये भी 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, राष्ट्रगीत संविधान के अंदर। ठीक है, तो ये आपके बड़े अच्छे क्वेश्चन होगा, ये आपको क्वेश्चन बहुत फायदा देंगे। नेक्स्ट चीज आ जाती है, जो भी सारी चीजें हैं, देखिए राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हिंदी के रूप में राजभाषा को स्वीकार किया गया। ठीक है, राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार। राजभाषा वो होती है कि राज्य के काज जो भी जिस भाषा में होते हैं वो राजभाषा कहा जाता है। आप ये लिख दिया, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है। ये मान के आप, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा होगी। नहीं, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग भारत में सभी भाषाओं को दर्जा हम लोगों ने दिया है। ठीक है, 22 भाषाएं हमारी अनुसूची में हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में सारी ये 22 भाषाएं हैं। हम लोगों ने 22 भाषाओं को दर्जा दिया, इसीलिए हमारा कोई भाषीय, हम किसी भाषा को सपोर्ट नहीं करते। बस हिंदी एक बहुसंख्यक समाज में हमारे हिंदी बोली जाती है, इसलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आई होप। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ को अशोक के स्तंभ को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में सारनाथ के अशोक के स्तंभ को स्वीकार किया गया, जो सारनाथ का स्तंभ है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आया था एक टीटी के पेपर में, 2017 के वाले पेपर में, ये सुपर टीटी के पेपर में आया था कि राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग बिल्कुल रट लीजिए दिमाग में। और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा हो, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया गया था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया गया था? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया गया था। पिंगली वेंकैया, ये आपको याद करना है यहीं पे, पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था, पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, आई होप आपको ये पता चल गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए संविधान के संवैधानिक सलाहकार वीएन रॉय, बेनेगल नरसिंह रॉय, बहुत ज्यादा दिमागदार, बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी प्राणी बीएन रॉय, जो संविधान की एक मान लीजिए नींव इन्होंने ही तैयार की थी, इनको बीएन रॉय कहते हैं। संविधान के संवैधानिक सलाहकार, मान लीजिए कि पूरा संविधान बन रहा है, उसके सलाहकार जो हैं, जैसे प्रधानमंत्री के सलाहकार, राष्ट्रीय सलाहकार, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों। ये बीएन रॉय जी थे, ये संविधान के सलाहकार बने। संविधान सभा में निर्वाचन, अब बात कर लेते हैं संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रकार किया गया, कि भाई साहब संविधान सभा में कहाँ के लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, किस प्रकार से इसमें वोटिंग होगी, क्या चीजें हैं। तो देख लीजिए, संविधान सभा में निर्वाचन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, 1946 में कैबिनेट मिशन जो योजना स्थापित हुई थी, कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, उसके अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ। 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव जो 296 सीटों के लिए हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें पाई। 208 जो कांग्रेस है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में जिसका गठन ए के ह्यूम साहब ने किया था, तथा मुस्लिम लीग ने 73 सीटें मिली, जबकि कुल सीटों की संख्या 289 थी। ठीक है, ये आप मान लीजिए कि मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कितनी सीटें किसे मिली। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका रहने वाला है, ये देख लीजिए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता था। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, मतलब पूरे संविधान सभा में जो महिला सदस्य थी, जो 15 थी इनकी संख्या। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में जो महिला सदस्य थी उनकी संख्या कितनी थी, तो 15 थी महिला सदस्यों की संख्या। ये आपको दिमाग में रख लेना। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, या मसौदा समिति, या पांडुलिखन समिति। प्रारूप समिति को हम ड्राफ्टिंग समिति कमेटी भी कह सकते हैं, ड्राफ्ट माने प्रारूप होता है, मसौदा भी कह सकते हैं, पांडुलिखन भी कह सकते हैं। गठन इसका 19 अगस्त 1947 को हुआ था, ये याद रख लीजिए। 19 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था, ड्राफ्ट समिति का, प्रारूप समिति का, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर साहब, BR अम्बेडकर साहब। उद्देश्य था संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना।
ठीक है। उद्देश्य था इसका संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना, और इसके सदस्य जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें जो जो लोग थे वो लोग थे, कुल सदस्य थे इसमें 7 लोग थे इसमें। भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे इसमें, BL मित्र भी थे, KM मुंशी में थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब थे। ठीक है, ये लोग इसमें थे। बाकी और 2 लोग और होंगे इसमें, N गोपाली स्वामी थे और DP खेतान थे। ठीक है, इस प्रकार के लोग इस जो इसमें प्रारूप समिति में थे, इस प्रकार के लोग थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो झंडा हमारे भारत देश का बनाया, इसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, 12 से लेकर 35 तक, उसके और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल थे। संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इतने क्वेश्चन हो गए कि ये किस प्रकार से डायरेक्ट आपको पूछ लिए जाएंगे। आपको सच बता रहा हूं, आपको सिर्फ रखे मिल जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे भी आप लोगों के लिए थोड़ी सी चीजें हैं, ये देख लीजिए आप। बात करते हैं संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 थी। संविधान का जो लिया गया था वो 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, जो हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए आएगा अभी। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दें चैनल को। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। डेली आपको 6 बजे ये वीडियो मिलेगी। ये सुपर टीटी, यूपी लेखपाल और आपके जो यूपी पुलिस कांस्टेबल या ऑपरेटर के लिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ऐसी ही वीडियो आपके लिए डेली लाता रहूंगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो 10 मिनट से थोड़ी ज्यादा हो गई तो प्लीज इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा, थोड़ा सा इसको हाई स्पीड में देख लीजिए, क्योंकि मेरा वादा था कि 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको चीजें बताऊंगा। आज आपकी संविधान सभा कंप्लीट हो गई। कल आपको शाम को 6 बजे या दोपहर में भी आपको मिल सकता है दूसरा जो राज्य, किस प्रकार के राज्य बने थे, पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। 45 मिनट में आपको चीजें समझा दूंगा और आपको दिन में 2 वीडियो मिला करेंगे और हिंदी की भी वीडियो आपको मिला करेगी और ये वीडियो भी आपको मिला करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ